अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6C और उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। जनाब ये देखें, इसमें सबसे पहले शेप इस तरह से दी हुई थी ABC। ये पेपर में बनी हुई आएगी अगर ग्राफ पे, तो ग्राफ पे जब शेप बनी हुई आ जाती तो उसको सॉल्व करने का तरीका नहायत आसान हो जाता है। स्लोप भी निकल आता है, डिस्टेंस भी निकल आते हैं ग्राफ में, तो बहुत आसान हो जाता है। जब हम लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर मैं वहाँ आपको बताऊँगा ग्राफ को स्टडी कैसे करते हैं। ग्राफ की मदद से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फ़िलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, लेट सपोज एक ग्राफ बना हुआ है ना, तो ये y और y तो डिस्टेंस देखना है, यहाँ से y का डिस्टेंस कितना है। लाइक यहाँ पर 1 है कोऑर्डिनेट और यहाँ पर 3 है, और 1 से लेके 3 तक या 3 में से 1 माइनस कर दें तो 2 आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चेक करना है। ये है आपका 1, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 है और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट आपका 5 है। 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया। तो ये तो हाइट इसकी 4 हो गई ट्राइंगल की। एरिया मालूम करने को कहा था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हमारे पास है 2 और हाइट है हमारे पास 4। ठीक है जी। सो 2 तो 2 से कैंसिल हो गया और सिर्फ 4 यूनिट स्क्वायर बचा इसका। ठीक है जी, एरिया इसका आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। अब हमें मालूम करना है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू BC। भाई बी और सी का जो डिस्टेंस दिया हुआ ना इस तरह से, मैं अगर उसकी बात करूं तो वैसे ही बता दूं मैं आपको, इसका 1/2 इसका स्लोप बनना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ग्राफ को देखते ही बता दिया मैंने। ठीक है, अब पॉइंट दिए में बी और सी के, सबसे पहले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं बी और सी का। y2 माइनस y1 करना है। कोई भी पेन नहीं चल रहा क्या? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो अब मुझे बी और सी का चाहिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मेंशन कर लेता हूँ। और यहाँ छोटा सा सी और यहाँ पर छोटा सा बी, ये छोटा सा सी और ये छोटा सा बी। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि मैंने कौन से कोऑर्डिनेट लेने हैं। अच्छा, सी का जो कोऑर्डिनेट है y वो है 5 और बी का जो कोऑर्डिनेट है y वो है 3। मुझे शेप में देख रहा हूँ मैं। और x का जो कोऑर्डिनेट है, सी का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 5 और बी का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 1। 5 माइनस 3 2 और 4, 5 माइनस 1 4, 1/2। मैंने यही कहा था आपको कि इसका 1/2 आएगा। भाई मुझे ऐसे पता चला था कि इस बॉक्स ने यहाँ से यहाँ तक इसने 2 बॉक्सेस कवर किए हुए ऐसे। मैं बता ही देता हूँ, चलें अब आपको। यूँ और फिर यूँ इसने 2 बॉक्सेस कवर किए हुए ग्राफ के ऊपर। तो यानी कि इसने इस तरह से अपवर्ड एक बॉक्स कवर किया है और ऐसे इसने 2 बॉक्स कवर किए हैं। अपवर्ड इसने 1 और ऐसे इसने 2 बॉक्स कवर किए हैं, इसलिए मैंने 1/2 स्लोप बिना देखे बता दिया था आपको। अच्छा, ये आ गया स्लोप। अब इसमें तो सिर्फ स्लोप ही मांगा था। पार्ट 3 के अंदर कह रहे हैं इक्वेशन मालूम करनी है जो ए और सी से गुजर रही हो। ठीक है, ए सी से लाइन गुजर रही हो। अब ए सी से लाइन गुजरने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेडियंट मालूम करना है। ग्रेडियंट मालूम करना है y2 माइनस y1 c माइनस ए और x2 माइनस x1। ठीक है, अब मैंने y और c इसलिए लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे c का कोऑर्डिनेट लेना है और a का कोऑर्डिनेट लेना है। अच्छा जी, अब c का कोऑर्डिनेट y है 5 और a का कोऑर्डिनेट y है 1। अच्छा, इसका बनेगा जनाब, इसका 1 बनेगा, इसका 1 आएगा। ठीक है, इसका 1 आना चाहिए। और c का x है, c का x कोऑर्डिनेट है 5 माइनस उसका है 1। 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4 इज इक्वल्स टू 1। क्या कहा था आपको? क्योंकि ये जो थे इसने 1 बॉक्स कवर कर रहा है इस तरह से, ये इस तरह से 1 बॉक्स को कवर कर रहा है। ये 1 बॉक्स कवर कर रहा है, इसका मतलब ये है ग्राफ में 1 बॉक्स कवर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका स्लोप 1 है। ठीक है जी। और सी इंटरसेप्ट इसका 0 हो जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल अपने ओरिजिन से अगर आप देखेंगे तो 0 से गुजरेगी। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, और आपने स्लोप की जगह 1 लिखना है और सी की जगह 0, क्योंकि वो 0 से गुजर रही है। तो यानी कि अगर हम सिर्फ 1 रखूँगा तो 1x 1 हो जाएगा और प्लस 0 सिर्फ 0 ही रहा। तो y इज इक्वल्स टू x, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया हो। अल्लाह हाफिज़।